सुशासन की सरकार में शिक्षा पर हो रहा अरबों रुपए खर्च, लेकिन नहीं सुधरी शिक्षा व्यवस्था। बदलता बिहार की पटना में होर्डिंग लगवाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भले ही विकास पुरुष बताने की कोशिश की जाती हो, लेकिन इनके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था चौपट ही हुई है। अब हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जो बिहार में शिक्षा विभाग की पोल खोल देगी। बिहार का एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे अभी भी जूट के बोरे पर बैठकर उमस भरी गर्मी में क्लासरूम की जगह बरामदे पर और ब्लैक बोर्ड की जगह दीवार और दरवाजे पर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड की जगह अगर इस विद्यालय में दरवाजे पर पढ़ाई हो रही है तो इसके लिए सीधे सरकार ही जिम्मेदार है। उस विद्यालय के प्रधान और शिक्षक भी कम दोषी नहीं जो मोटी सैलरी लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या उनकी नैतिक जवाबदेही नहीं बनती कि वो एक अदद ब्लैक बोर्ड जो मामूली खर्च में बनाइया खरीदी जा सकती है उसकी व्यवस्था करें? देखें पूरी रिपोर्ट। दरवाजा पढ़ाते। फिर से बोलो। बाहर में ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए दरवाजा पे पढ़ाते हैं। ऐसा कब से करना बाबू? 1 महीना। तो वहाँ दिखाई पड़ता है? हाँ। तो रूम में काहे पढ़ाता? रूम में फैन नहीं है और गर्मी लगता है रूम में, इसलिए रूम में नहीं पढ़ाते। क्या नाम है? कहलगांव का एक ऐसा माध्यमिक विद्यालय जहां ब्लैक बोर्ड की जगह दरवाजे पर होती है पढ़ाई। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय साहूपारा में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के स्थान पर लोहे के दरवाजे पर पढ़ाया जाता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। कक्षा 4 के बच्चे बरामदे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के स्थान पर शिक्षा कमरे के दरवाजे में लिखकर समझा रहे हैं। कक्षा 4 में 54 छात्र नामांकित हैं। जो छात्र पहुंचे वो सभी बरामदे पर जूट का बोरा बिछा उस पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कक्षा 4 के लिए कमरा नहीं है। इस स्कूल के गलत मैनेजमेंट के कारण सभी छात्र बरामदे पर बैठकर पढ़ते हैं। कक्षा 4 के कमरे को स्टडी रूम बना दिया गया है। जिस विद्यालय में करीब 380 छात्र नामांकित हैं। प्रधानाध्यापिका बताती है कि यहाँ कमरे की कमी है इसलिए बरामदे में बैठाते हैं। वहाँ बोर्ड नहीं है, जब पैसा आएगा तब बोर्ड खरीदेंगे। दूसरा कमरा है, वहाँ बोर्ड भी है लेकिन वहाँ मध्याह्न भोजन के आलू रखे हुए हैं। बाहर में प्राकृतिक हवा इसलिए बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस हालात पर नौनिहालों की माने तो प्रधानाध्यापिका के कहने पर 1 महीने से बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड नहीं होने के कारण दरवाजे पर पढ़ाते हैं। दरवाजा ही ब्लैक बोर्ड है। अभी 7-8 टीचर जैसे हैं, 7 टीचर हैं तो उनको अलग अलग बच्चा कमरा चाहिए। कमरे की कमी है यहाँ, तो इसीलिए बरामदा में बैठा रहे हैं और वहाँ पर बोर्ड नहीं है। आएगा पैसा तो हम लोग वो क्या होता है वो लकड़ी स्टैंड वाला बोर्ड खरीद लेंगे। अभी कैसे पढ़ाते हैं? अभी तो वो पढ़ा रही है मैडम। क्लास रहता कभी 2, अभी बच्चा अधिक है तो अलग बैठाते हैं, कम रहता तो एक में भी बैठा पढ़ाते हैं ज्वाइंट क्लास। ब्लैक बोर्ड के जगह दरवाजे पर क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? तो वहाँ पर साधन नहीं है ना, वहाँ पर कैसे लिखेगा? सामने में कमरा खाली है। कमरा वो खाली है नहीं, वहाँ चूँकि खाली है, बोर्ड है अंदर में, लेकिन वहाँ आलू ये सब रखा हुआ और वहाँ फैन नहीं है गर्मी के कारण, और वहाँ बैठ जाता है बच्चा के अंदर में गर्मी लगता है। मैडम आपको हम खोल के भी दिखा, वहाँ बोर्ड है अंदर में, गोदाम है लेकिन वहाँ MDM का भी सामान रहता है, आलू है पसरा हुआ, तो बच्चा वहाँ बैठता ही नहीं है। वहाँ फैन नहीं है। क्लासरूम सब में फैन है, बाहर में भी हवा है, प्राकृतिक हवा है, तो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। कमरे की कमी से बहुत जगह होता है बरामदे में पढ़ाई। तो बोर्ड के जगह बोर्ड आएगा फंड तब ना होगा उसका व्यवस्था। अभी हो रहा है, पहले क्लास में ही होता था, अभी हो रहा है बाहर बैठ रहा बच्चा, इसलिए दरवाजे पर पढ़ा। हाँ। अच्छा, दूसरी दरवाजा तो वो मैडम लोग का जब समझाने के लिए बच्चा तो कॉपी में, छोटा क्लास का बच्चा कॉपी में भी बता रही है। अच्छा, और दूसरी मैम ये कह रहे हैं कि कितना कमरा है यहाँ और कितने बच्चे नामांकित बताए ना उनको, तो 381 है अभी बच्चा टोटल एडमिशन, और आज 269 बच्चा है, और बच्चे की अधिकता होने के कारण वहाँ बच्चा बैठ के पढ़ रहा है बरामदा में। अच्छा, कमरा की है यहाँ 1-2 तो वहाँ पर वो हो रहा है। कौन से क्लास के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? वो 4 का बच्चा। बहरहाल तस्वीरें पानी की तरह साफ हैं किस तरह से नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हल्ला बोल सच। ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।